अयोध्या के राजमहल में चारों राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी मासूमियत भरी हंसी के साथ खेलते नजर आते हैं। समय बीतता है और राजकुमार अब महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते दिखाई देते हैं। राम धनुष बाण पर अद्भुत एकाग्रता दिखा रहे हैं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तलवारबाजी और रथ संचालन में निपुण होते जा रहे हैं। शिक्षा पूर्ण होने पर सभी गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुरु उन्हें उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। इसी बीच अयोध्या के राजदरबार में महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है। दशरथ उनका सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं, मगर विश्वामित्र के चेहरे की गंभीरता देखकर दशरथ कारण पूछते हैं। विश्वामित्र बताते हैं कि उनका यज्ञ राक्षस मारीच और सुबाहु लगातार बाधित कर रहे हैं और वे राम को अपने साथ भेजने का अनुरोध करते हैं। दशरथ ये सुनते ही विचलित हो जाते हैं। राम तो अभी बालक है, पिता का स्नेह उनके चेहरे पर साफ दिखता है। तभी महर्षि वशिष्ठ आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं, राजा, राम सामान्य पुत्र नहीं, दिव्य हैं। धर्म की रक्षा हेतु उनका जाना आवश्यक है। दशरथ भारी मन से सहमति देते हैं। राम और लक्ष्मण अपने माता पिता के चरण छूते हैं और विश्वामित्र के साथ अयोध्या से बाहर निकल पड़ते हैं। रास्ते में विश्वामित्र उन्हें बला और अति बला शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। अचानक वातावरण बदलता है। तीनों एक भयानक अंधकारमय जंगल में प्रवेश करते हैं। ताड़का का साम्राज्य। तभी ताड़का का विकराल रूप प्रकट होता है। कान फाड़ देने वाली चीखें, विशाल शरीर और चारों ओर डरावना वातावरण। राम थोड़ी देर स्त्री होने का विचार कर हिचकते हैं, पर विश्वामित्र समझाते हैं, ताड़का एक राक्षसी है, धर्म की रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। राम धनुष उठाते हैं। एक ही बाण चलता है और ताड़का धरती पर गिर जाती है। पूरा जंगल बरसों बाद शांत हो जाता है। विश्वामित्र प्रसन्न होकर राम को कई दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। राम और लक्ष्मण के भीतर नई शक्ति जागती है। तीनों ऋषि के शांत आश्रम की ओर बढ़ते हैं, जहां अब राक्षसों का भय समाप्त हो चुका है। अब शुरू होता है भयंकर संघर्ष। विश्वामित्र यज्ञ आरंभ करते हैं। राम और लक्ष्मण यज्ञशाला के बाहर प्रहरी की तरह खड़े हैं। अचानक आकाश कांप उठता है। मारीच और सुबाहु अपने राक्षसी अनुयायियों के साथ यज्ञ को नष्ट करने आ पहुंचते हैं। राम तुरंत बाण चढ़ाते हैं। एक तीव्र बाण मारीच को किलोमीटरों दूर फेंक देता है। वो समुद्र में जा गिरता है। लक्ष्मण सुबाहु का सामना करते हैं। दोनों भाइयों की युद्ध कला ऐसी कि राक्षसों के दिल दहल जाते हैं। कुछ ही पलों में सबका वध हो जाता है। यज्ञ सफलता पूर्वक पूरा होता है। विश्वामित्र खुश होकर दोनों भाइयों को आशीर्वाद देते हैं। अब यात्रा शुरू होती है मिथिला की ओर। तीनों सुंदर जंगलों, नदियों और गांवों से होते हुए आगे बढ़ते हैं। रास्ते में विश्वामित्र राम को अहल्या की कथा बताते हैं। शापित होकर पत्थर बनी पवित्र अहल्या, जिन्हें केवल भगवान के स्पर्श से मुक्ति मिल सकती थी। राम जैसे ही अपने चरण रख देते हैं, अहल्या पुनः अपने दिव्य रूप में लौट आती हैं। आंखों में आंसू, स्वर में कृतज्ञता, प्रभु मुझे मुक्त कर दिया। अंततः तीनों मिथिला नगरी पहुंचते हैं। नगर उत्सव से चमक रहा है, क्योंकि सीता स्वयंवर की तैयारियां चल रही हैं। राजा जनक, राजा ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण का सम्मान पूर्वक स्वागत करते हैं। भव्य दरबार उनकी उपस्थिति से और भी दिव्य हो उठता है। This kingdom is honored by your presence. Press the subscribe button and like now. It's FREE.